और इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर रणजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को काटने में लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कांग्रेस छोड़कर आना पड़ेगा। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आएंगे। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के बराबर राहुल गांधी भी नहीं है हरियाणा। तो बड़ा बयान दिया हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर रणजीत सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काटने में लगे। भूपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस छोड़कर आना पड़ेगा। ये था भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदा से कदावर नेता थे कांग्रेस में, इसको कोई बात नहीं। आप भी जानते हैं, आप बोले नहीं बोले, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे ठीक बात बोल रहा हूँ। मैं कभी गलत नहीं कहता, जो है स्पष्ट आदमी हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर कांग्रेस में कोई, मैं राहुल गांधी को भी नहीं मानता। भूपेंद्र हुड्डा को काटने का काम कर रहे हैं। जितने अंदर दूसरे कांग्रेसी बैठे हैं उससे काटने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस की सदा से परंपरा रही है। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, के कामराज छोड़ के गए, मुखनार छोड़ के गए, इसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, संजीव रेड्डी छोड़ गए, डीपी मिश्रा छोड़ के गए, चंद्रभान गुप्ता छोड़ गए, चाहे चरण सिंह, चाहे देवीलाल, चाहे बंसीलाल, भजनलाल जी, सब छोड़ के चले गए। ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा। मुझे लगता है वो हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आके मिलेंगे। ये थोड़े से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बड़ी बात कही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के बाकी नेता काटने में लगे हुए हैं और भूपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस छोड़कर आना पड़ेगा। ये कहना रणजीत सिंह का। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर रणजीत सिंह ने ये बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि दूसरे कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को काटने में लगे हैं और मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे और कांग्रेस छोड़कर हम जैसे प्रोग्रेसिव नेताओं के साथ आएंगे। अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आइए सुनते हैं रणजीत सिंह ने क्या कहा। ये था भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदा से कदावर नेता थे कांग्रेस में, इसको कोई बात नहीं। आप भी जानते हैं, आप बोले नहीं बोले, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे ठीक बात बोल रहा हूँ। मैं कभी गलत नहीं कहता, जो है स्पष्ट आदमी हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर कांग्रेस में कोई, मैं राहुल गांधी को भी नहीं मानता। भूपेंद्र हुड्डा को काटने का काम कर रहे हैं। जितने अंदर दूसरे कांग्रेसी बैठे हैं उससे काटने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस की सदा से परंपरा रही है। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, के कामराज छोड़ के गए, मुखनार छोड़ के गए, इसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, संजीव रेड्डी छोड़ गए, डीपी मिश्रा छोड़ के गए, चंद्रभान गुप्ता छोड़ गए, चाहे चरण सिंह, चाहे देवीलाल, चाहे बंसीलाल, भजनलाल जी, सब छोड़ के चले गए। ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा। मुझे लगता है वो हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आके मिलेंगे। ये थोड़े समय में हो जाएगा। ये था भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदा से कदावर नेता थे कांग्रेस में, इसको और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। एक बयान रणजीत सिंह ने दिया है कैबिनेट मिनिस्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। वो कहते हैं कि कांग्रेस के बाकी नेता उन्हें काटने में लगे रहते हैं। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिन कांग्रेस छोड़ देंगे। काफी कद्दावर नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वो हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आ जाएंगे। वेद प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, रणजीत सिंह जी का अपना निजी बयान है और भाजपा में बारगेन करने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कदावर नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना काटने की कोशिश कर रहा और ना किसी के काटने से कोई कदावर नेता कटता। और जहां तक उनके साथ आने की बात है, मुझे तो आश्चर्य है कि चौधरी देवीलाल जी के बेटे भाजपा को प्रोग्रेसिव पार्टी बता रहे हैं, जो सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है। अगर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की नजरों में प्रोग्रेसिव है तो भगवान ही मालिक है इस देश का। और जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ताल्लुक है, वो गांधीवादी विचारधारा के, उनके फोर फादर 4 पीढ़ियों से गांधीवादी हैं, कांग्रेसी हैं। इसलिए उनका भाजपा से गठबंधन करने की बात या भाजपा के साथ जाने की बात केवल अफवाह है। और कांग्रेस का जो बढ़ता जनाधार है उससे डरकर ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जिस जिले में और जिस क्षेत्र में राजनीति करते हैं
वहाँ भाजपा के नाम से वोट नहीं ली जा सकती। उनको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तो वोट मिल गई थी। अब जब वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो उनको आटे दाल का भाव मालूम होगा भाजपा के नाम पर चुनाव लड़ने की, इसलिए वो अपनी भूमिका बना रहे हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान साहब, स्वागत है आपका। एक बयान का जिक्र कर रहे हैं हम चौहान साहब यहाँ, जो कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत सिंह ने दिया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा है कि कांग्रेस जल्द छोड़ देंगे भूपेंद्र हुड्डा, और उनका कद बहुत बड़ा है कांग्रेस में, जल्द हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आ जाएंगे। इस पर हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया ली, तो कांग्रेस का कहना है चौहान साहब इस पे कि दरअसल रणजीत सिंह बार्गेनिंग करना चाहते हैं बीजेपी से अपने लिए इस तरह के बयान देकर, और जिस इलाके में वो सियासत करते हैं वहां बीजेपी के नाम पर तो वोट मिलेगी नहीं, ऐसे ही मिलेगी उन्हें। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि चौधरी रणजीत सिंह को किसी बार्गेनिंग की आज की तारीख में या 1924 में आवश्यकता हो, ये विद्रोही जी का आकलन हो सकता है, लेकिन इस आकलन में, इस टिप्पणी में, इस विश्लेषण में कतई कोई दम नहीं है। हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में उन्होंने जो भी टिप्पणी की है, ये उनकी व्यक्तिगत निजी टिप्पणी है, वे निर्दलीय हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में उनका एक एनालिसिस हो सकता है चौधरी रणजीत सिंह का कि वे कांग्रेस छोड़ देंगे आने वाले जमाने में। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सबको मालूम है कि इन दिनों आजकल हरियाणा में कांग्रेस जो है वो लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सिमटी हुई है, और शेष जो लोग हैं उनके साथी, माने उनकी पार्टी के नेता, चाहे वो रणदीप हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, ये बिल्कुल बहुत सीमित दायरे में सिमट कर रह गए हैं। तो इसके कारण कांग्रेस के भीतर भयंकर असंतोष है, जोरदार गुटबंदी है। सुबह से लेकर शाम तक इनका एक या दूसरा या तीसरा नेता कोई ना कोई ऐसा बयान रोज देता है जिससे इनकी गुटबाजी वो सतह पर आती है, सड़क पर नजर आती है, मंचों पर दिखाई देती है, कार्यक्रमों में दिखाई देती है। तो ऐसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस के भीतर कब क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना बहुत आसान नहीं है। आपको मालूम है कि ये जो लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इतर, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, हम ये तो नहीं कह सकते कि दिल्ली दरबार में कांग्रेस की इनकी कतई नहीं चलती। तो ये जब एकजुट होते हैं, जब ये इकट्ठे आते हैं, भले ही उनके अपने अपने स्वार्थ हों, लेकिन जब ये एकजुट आते हैं या आएंगे, तो आप यूं नहीं कह सकते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो आनंद ले रहे हैं चौधर का कांग्रेस के भीतर, वो हमेशा उसको ऐसे कैसे रहने देंगे, कब पलटी मरवा दें, कब उनका रास्ता मुश्किल बना दें। जी, चौहान साहब आपका बेहद शुक्रिया। चौहान साहब इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विद्रोही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।